हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी जो करंट एनर्जी चल रहा है वो थोड़ा बता देती हूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी बताने हैं। सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइंस आपके लिए है ये। आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ डिस्टर्ब कर रही होंगी इस टाइम पे, ठीक है। बहुत जन को हो सकता है कि समझ में आ रहा है और बहुत जन को नहीं भी समझ में आ सकता है। तो जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, ये डार्क फोर्सेस जिसको हम बोल सकते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ताकि हम अपनी इनर वर्क ठीक से ना कर सके, एक पॉजिटिव एटीट्यूड ना रख सके अपनी कनेक्शन को लेके या अपनी लाइफ को लेके। हमेशा वो चाहते हैं कि हम लोग लो एनर्जी में रहें, ठीक है, लो एनर्जी में फंसे रहें, हमेशा सैड रहें, तो हमारी वाइब्रेशन कभी हाई ना हो सके। तो इसके वजह से वो हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगी अभी, जैसे कि आपकी आंखें फड़क सकती है बहुत ज़्यादा, आपको अजीब सा डर लग सकता है, ऐसा लगेगा कि आपके आसपास कुछ है, ठीक है। मे बी आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन आपको वो फील हो सकता है या महसूस कर सकते हैं कि आपके आसपास कुछ अजीब सा है और वो आपको मतलब डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। बहुत अजीब सा स्मेल, फोल स्मेल जिसको बोल सकते हैं, वो स्मेल आ सकता है आपको। और यही सारे सिम्टम्स हैं। और बहुत जन को तो दिखता भी है शैडो वगैरह, ठीक है, ब्लैक कलर का शैडो भी दिख सकता है। और घर में लड़ाई झगड़ा होना, बिना मतलब के लड़ाई झगड़ा होना, ये भी नेगेटिव एनर्जीज की कुछ सिम्टम्स है कि वो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा इन द सेंस, आप देखेंगे आपके घर वालों के साथ अचानक से आपका बहस हो रहा है, ठीक है, बिना बात के, या आपको बहुत ज़्यादा सब लोग मिलके आपको परेशान कर रहे हैं, आपके घर वाले ही। कोई कुछ बोल रहा है, कोई आपको डाउन करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको मतलब कुछ भी बोल दे रहा है उल्टा सीधा, जिसके वजह से आपका दिमाग गर्म हो सकता है और आप रिएक्ट करेंगे, जिसके चलते से आपका वाइब्रेशन लो होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, आप 24/7 प्रोटेक्शन ले। और कोई भी अगर ऐसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है, इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा। डिवाइन फेमिनाइंस जो अभी 3 चक्रास है सबसे ज़्यादा पर्च कर रही है, वो है सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा। ये तीनों चक्रा सबसे ज़्यादा पर्च कर रही हैं और किसी किसी के लिए थर्ड आई चक्रा भी पर्च कर रहा है। तो कुछ जो सिम्टम्स है वो मैं बता देती हूँ। कफ एंड कोल्ड हो सकता है, ब्रीदिंग इश्यूज हो सकता है बहुत जन को, हार्ट में हेवी फील होना, मतलब चेस्ट में एकदम सेंटर में आपको हेवी फील हो सकता है। आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, ड्राई आईज हो सकता है, ईचिंग हो सकता है आपके आईज में, या जलन टाइप का हो सकता है। हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द, पेट दर्द हो रहा है, आपको खाने का कुछ मन नहीं करेगा, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है और आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो है और सैड है, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइंस अभी इस टाइम पे अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही होगी, जो भी आपकी गुड मेमोरीज है उसको आप याद कर रहे होंगे और आप ये सोच सकते हैं कि कब कोई चेंजेस आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। ये स्पेसिफिकली उनके लिए हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनको कुछ भी नहीं पता है उनके डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में। एट द सेम टाइम डिवाइन फेमिनाइंस के लाइफ में बहुत सारी शॉकिंग ट्रूथ्स अभी बाहर निकलेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें, बहुत सारी सच्चाई जो आपको पहले से नहीं पता था लेकिन वो अभी सरफेस होंगे, जिसको सुन के या देख के आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओगे कि ये चीज़ें आपको पहले से क्यों नहीं पता थी, लेकिन अभी ये पता चल रहा है। इट्स लाइक अ टावर मोमेंट विच इज़ गोइंग टू हिट द डिवाइन फेमिनाइंस राइट नाउ। कलेक्टिव में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं डिवाइन फेमिनाइंस के लिए। ये जो हमारा इस साल का 2024 का सबसे बड़ा जो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट होने जा रहा है 1 मई को, दैट जुपिटर इज गोइंग इन टॉरस, इन द साइन ऑफ टॉरस, सो इट विल इम्पैक्ट एवरीवन्स लाइफ, ठीक है। गुरुदेव का जब ट्रांजिट होता है ना तो सबके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं एंड इट्स गोइंग टू बी देयर फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। 1 साल के लिए ये ट्रांजिट होगा
तो सबकी लाइफ में, चाहे डिवाइन फेमिनाइंस हो मैस्कुलाइंस हो, सबकी लाइफ में चेंजेस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो बहुत जन को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन द सेंस करियर से रिलेटेड या मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी शिफ्ट्स होंगी, बहुत सारे मेजर चेंजेस होंगे आपके लाइफ में। बहुत जन का यूनियन होगा, यूनियन इन द सेंस डायरेक्ट शादी अचानक से अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ हो सकता है। जो भी डिवाइन फेमिनाइंस कंसीव करने का सोच रही हैं वो लोग कंसीव कर पाएंगे अचानक से, ठीक है। तो मनी रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहाँ पे आपको पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे तो वहाँ पे भी आपको मतलब सारे प्रॉब्लम्स आपके एकदम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है। डिवाइन मैस्कुलाइंस की इस साल बहुत बहुत सारे कलेक्टिव में हैं ऐसे जिनकी कार्मिक से मैरिज होनी है, बिकॉज 2024 इज द ईयर ऑफ सैटर्न। तो यहाँ पे जितनों की भी कार्मिक मैरिजेस लिखी हुई हैं डिवाइन मैस्कुलाइंस की या फिर डिवाइन फेमिनाइंस की, उनकी कार्मिक मैरिजेस होनी ही है। मुझे सबसे ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए लग रहा है क्योंकि उनके बहुत सारे कार्मिक लेसन्स हैं जो अभी भी उनको लर्न करना है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मैरिज के थ्रू ही होगा। तो इसलिए कार्मिक मैरिजेस बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है डिवाइन मैस्कुलाइंस के लिए कलेक्टिव में। जहाँ पे एक कलेक्टिव में मैस्कुलाइंस की कार्मिक मैरिजेस होंगी, वहीं पे दूसरे कलेक्टिव में जो डिवाइन मैस्कुलाइंस अपनी कार्मिक वाइफ या कार्मिक हस्बैंड के साथ हैं उनकी मैरिज टूटेगी, ठीक है। उनकी मैरिज टूटेगी बिकॉज सैटर्न का ईयर है, सबको जस्टिस मिलेगा। जिनकी भी बहुत पहले से शादी हो चुकी है पर सेपरेशन नहीं मिल पा रहा था डिवाइन मैस्कुलाइंस को, बहुत कोशिश करने के बाद भी उनका पीछा नहीं छूट रहा था, अब वो छूटेगा क्योंकि इस साल कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट का दी एंड भी होगा। बट एट द सेम टाइम दूसरे कलेक्टिव में जिनका अभी भी कर्मा क्लियर करना बाकी है उनका कार्मिक मैरिजेस होगा, और ये आप कितना भी कोशिश कर लें कोई इसको स्टॉप नहीं कर सकता है, ठीक है। इट इज मेंट टू हैपन। अब जो मैंने जुपिटर के बारे में बताया है कि इस साल का सबसे बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है 1 मई से। सो अगर जो भी डिवाइन फेमिनाइंस है अब तक कोशिश कर रही थी जॉब्स के लिए या हायर स्टडीज के लिए, नहीं हो पा रहा था, या बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस अपना पर्पस ढूंढ रही थी, बहुत जन को ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड पढ़ाई करना है, ठीक है, ऐसा जो भी सोच रहे थे, तो अब आप लोग 1 मई के बाद से यू स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव, ठीक है। एक्शन आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद आप जाके अपॉर्चुनिटीज आएंगी, काम आपका बनेगा, बट बिफोर दैट यू हैव टू टेक द एक्शन। तो मैं सबको बोलूंगी कि 1 मई के बाद से जहाँ पे आपको जो भी करना है उसके लिए आप प्रिपेयर करें, ठीक है। एक वो बना लीजिए, स्ट्रैटेजी बना लीजिए, क्या करना है, कब तक करना है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी फेवरेबल टाइम जो स्टार्ट होने जा रहा है 1 मई से। कुछ असेंशन सिम्टम्स है जो अभी कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो भी बता देती हूँ। खाना खाने का मन नहीं करेगा बिल्कुल भी, आंखों में मतलब अजीब सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, धुंधला सा दिख सकता है, ब्लड विजन, ईयर्स में रिंगिंग होना, ठीक है, एक फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग आना कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है लाइफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टोटली होपलेस एकदम फील होना। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कभी बहुत हाई कभी एकदम से लो, आईज में बहुत ज़्यादा हेवीनेस फील हो सकता है, चेस्ट में हार्ट में बहुत ज़्यादा हेवीनेस फील हो सकता है, लंग्स से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, जैसे कफ एंड कोल्ड हो गया। उसके बाद आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं, और बॉडी में अननोन स्क्रैचेस हो सकते हैं। अचानक से आप रात को सोएंगे, सुबह उठ के देखेंगे कि आपकी बॉडी में कहीं पे कटा हुआ है या कहीं पे कुछ निशान है, बहुत अजीब सा स्क्रैच मार्क जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो भी हो रहा है। लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ईचिंग और एंगर इश्यूज, ये सबसे ज़्यादा अभी कलेक्टिव के सिम्टम्स है जो चल रहे हैं। थ्रोट का इशू सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है, तो जितना हो सके हील कीजिए, क्योंकि असेंशन सिम्टम्स जब होते हैं हम लोगों को, मेडिसिन डजंट वर्क, मेडिसिन कभी भी काम नहीं करता है। इस टाइम पे जो लोग रेकी जानते हैं,
हील कीजिए यूनिवर्सल एनर्जी से अपने आप को, ठीक है। और जितना हो सके ग्राउंडिंग कीजिए। इस टाइम पे खाना अगर कम खा रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा पीना है आपको, ठीक है। कोशिश कीजिए, जो लोग पी सकते हैं 4 से 5 लीटर पानी एवरी डे, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए। एनर्जीज को थोड़ा सा मतलब सेटल होने में टाइम लगेगा, अभी ऐसे ही अप डाउन चलेंगे। जो असेंशन सिम्टम्स है वो मैं और एक बार बता देती हूँ कि हो सकता है पहले ऐसे असेंशन सिम्टम्स आपको कभी ना हुआ हो, बट 8 पोर्टल तक कुछ ऐसे असेंशन सिम्टम्स आएंगे, दिखेंगे आपको कि जो पहले कभी नहीं हुआ है या नॉर्मल नहीं है, ठीक है, बहुत ही एबनॉर्मल सिम्टम्स है। तो वो अभी जितना हम लोग पोर्टल्स में आगे बढ़ते जाएंगे, 8 का पोर्टल आता जाएगा जितना करीब, तो असेंशन सिम्टम्स भी उतने इंक्रीज होते रहेंगे, क्योंकि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर्स आ रहे हैं, जिसके वजह से अभी ग्लोबली अगर देखा जाए तो हीट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मे बी लास्ट ईयर इतना गर्मी नहीं पड़ा था जितना इस साल पड़ा है हर जगह पे, तो ये और डे बाय डे इंक्रीज होगा। ये सोलर फ्लेयर्स की वजह से भी हो रहा है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, जितना हो सके पानी पीजिए और अपना इनर वर्क बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा, बिकॉज इनर वर्क इज द की टू एवरीथिंग, ठीक है। चाहे आपको कुछ भी चाहिए लाइफ में, इनर वर्क से ही वो आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।